हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, न्यू टॉपिक रहेगा माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा से रिलेटेड कंटेंट्स हो रहा होगा इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजी, माइक्रोराइजी बायो फर्टिलाइजर, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोराइजी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस को नहीं पढ़ेंगे बट कंक्लूजन तक स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स फॉर स्टडी, लेट्स मूव ऑन द स्लाइड। ये वीडियो नीट 11th 12th BSc MSc एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए रहने वाला है विथ नोस्ट। ओके, तो इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन। माइक्रोराइजा और म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइक्रोराइजा एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब बोथ पार्टनर्स बेनिफिट फॉर ईच अदर्स। दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से लाभ होता है। एक इस तरह का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। फॉर्म बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, जो कि फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट मतलब जो उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज एन ग्रीक वर्ड माइक्स। आपने जब इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई को इंट्रोड्यूस किया, समझा, उस समय भी मैंने आपको बताया था ग्रीक वर्ड्स माइक्स मीन्स मशरूम या फंगस, राइजम मीन्स रूट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट, फंगल रूट्स वर डिस्कवर्ड बाई जर्मन बॉटनिस्ट। तो फंगल रूट्स ही नहीं, हम बात कर रहे हैं माइक्रोराइजा की। तो माइक्रोराइजा को डिस्कवर किया बाय द जर्मन बॉटनिस्ट ए बी फ्रैंक इन लास्ट सेंचुरी 1885 में किया था, बट यहाँ पर 1855 लिखा हुआ है। 1885 में इन फॉरेस्ट ट्री सच एज फाइन। फॉरेस्ट ट्री फाइन में इन्होंने फंगल और जो रूट्स ऑफ फाइन इसके मध्य इन्होंने यहाँ पे माइक्रोराइजा को ऑब्जर्व किया। इस तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा। तो याद रखिएगा कि माइक्रोराइजा जो टर्म है इज कॉन्ड बाय जर्मन फॉरेस्ट पैथोलॉजिस्ट लाइक बॉटनिस्ट ए.बी. फ्रैंक, जिन्होंने पाइन प्लांट जो है उसमें उन्होंने माइक्रोराइजा को डिस्कवर किया। इन नेचर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ प्लांट आर इन्फेक्टेड विथ माइक्रोराइजा। यदि हम बात करें इस अर्थ पर, 90% प्लांट ऐसे हैं जो कि माइक्रोराइजा से इन्फेक्ट होते हैं या इन्फेक्ट हैं। 83% डाइकॉट्स प्लांट होते हैं, 79% मोनोकॉट्स एंड 100% जिम्नोस्पर्म प्लांट। मतलब लगभग सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट माइक्रोराइजा फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस इन सॉइल, अर्थात सॉइल में फास्फोरस का जो इनसॉल्युबल फॉर्म है उसको ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये भी एक इनकी अहम भूमिका रही प्लांट्स के लिए कि फास्फोरस को जो हायर प्लांट्स होते हैं उनको फास्फोरस नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है, बट नाइट्रोजन सॉल्युबल होता है ना, सॉइल में इनसॉल्युबल होता है। इसको कन्वर्ट करने का काम हमारे फंगस हाइफी करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स। यदि हम माइक्रोराइजा के प्रकार की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल अर्थात बाह्य रूप से देखने पर हमें किस तरीके से दिखाई देते हैं, एंड एनाटॉमिकल फीचर्स के आधार पर हम माइक्रोराइजा को क्लासीफाई करते हैं। माइक्रोराइजा आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: एंडोमाइक्रोराइजा, एक्टोमाइक्रोराइजा एंड एक्टोएंडोमाइक्रोराइजा। ओके, सो फर्स्ट एंडोमाइक्रोराइजा फर्दर क्लासीफाइड इनटू 5 टाइप्स। इनको हम आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है वीएम फंजाई, वीएम वेसिकुलर अर्बोस्पोर माइक्रोराइजा, फुल फॉर्म है वीएम की। यदि आ भी जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ वीएम है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म वीएम, तो वेसिकुलर अर्बोस्पोर माइक्रोराइजा। सेकंड है ऑर्कियोड माइक्रोराइजी, मोनोट्रॉइड माइक्रोराइजी, रिकॉर्ड माइक्रोराइजी और रेमिटॉइड माइक्रोराइजी। ये सब माइक्रोराइजी होते क्या हैं? ये मेंबर्स किस ऑर्डर से या फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके आधार पर ये माइक्रोराइजा टर्म दिए गए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एंडोमाइक्रोराइजा, फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोराइजा एंडोमाइक्रोराइजा। स्टार्ट, इट इज अ माइक्रोराइजल एसोसिएशन। यह एक माइक्रोराइजल एसोसिएशन है इन विच द फंगल हाइफी आर प्रेजेंट वन रूट सरफेस, जिसमें फंगल हाइफी रूट सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। फंगल जो हाइफी है ना, ये रूट सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं एज इंडिविजुअल थ्रेड, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में धागे नुमा संरचनाओं में दिखाई पड़ती हैं। दैट में पेनिट्रेट डायरेक्टली इनटू द रूट हेयर्स, और ये डायरेक्टली रूट हेयर्स को पेनिट्रेट करती हैं, है ना, सेल्स ऑफ रूट हेयर।
ये सेल्स ऑफ रूट को पेनिट्रेट करती हैं अदर एपिडर्मल सेल्स एंड इनटू कॉर्टिकल सेल्स। इसके अलावा एपिडर्मल सेल्स और कॉर्टिकल सेल्स को भी इन्फेक्ट करती हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। बट हम इससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो एंडोमाइकोराइजा है, इसके लिए थोड़ा हम आपको साइन करके बताते हैं, मार्क करके, कि ये आपकी 2 लेयर दिख रही हैं ना, ये आपकी कॉर्टेक्स लेयर होती हैं। तो एंडोमाइकोराइजन कॉर्टेक्स लेयर के अंदर भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अभी हम एक्टोमाइकोराइजा देखेंगे जो कि कॉर्टेक्स लेयर तक पहुंच ही नहीं पाता है, बाहर की जो एपिडर्मिस या जो हाइपोडर्मिस है वहीं तक ये फॉर्म होता है। ओके, रूट हेयर्स, ये आपको रूट हेयर्स दिख रहे होंगे, इसकी जो सेल्स होती हैं यहाँ पे फॉर्म होता है। वेसिकल दिख रही होगी, ये वेसिकल्स आपकी एंडोमाइकोराइजा के अंदर ही फॉर्म होती हैं, और ये एक फूड स्टोरेज ऑर्गन होते हैं और पैरासिटिक फंजाई, है ना। एंड ये एंडोडर्मिस आपको दिख रही होगी, सबसे अंदर की परत है। ये अर्वस्कुलर है, अर्वस्कुल्स, जो कि हम एंडोमाइकोराइजा के अंदर ही हम अर्वस्कुल्स को पढ़ते हैं। पहले इसका नाम अभी हम पढ़ते हैं VAM, वेसिकुलर अर्वस्कुलर माइक्रोराइजा। ये ईयरली नेम है, बट नाउ प्रेजेंट नेम इसका जो है AM होगा, अर्वस्कुलर माइक्रोराइजा। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से स्टडी करता हूँ। एंड ये एपिडर्मिस है, एपिमिस होता है अपर डर्मिस, ठीक है, लेयर। तो ये सबसे ऊपर की लेयर है एंड क्लेमाइडोस्पोर से फॉर्म करती हैं। ये एक इनफेब्रल स्ट्रक्चर, इनफेब्रल कंडीशंस को एक अपने चारों ओर एक मोटी थिक लेयर कवरिंग बनाता है, जिससे एडवर्स कंडीशन पास हो जाती हैं, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट करके एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। VAM क्या है? VAM एंडोमाइकोराइजा का ही एक टाइप्स है, VAM फंजाई। वैसी अब ऐसे माइकोराइजा, ऐसे फंगस जो कि VAM फॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं VAM वेसिकुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा। ओके, सो फंजाई फॉर्म VAM एसोसिएशन विद प्लांट्स। फंजाई जो है वो प्लांट्स के साथ VAM फॉर्म करते हैं। VAM क्या होता है? वेसिकल, मतलब वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर्स में मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कहाँ पर VAM है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ग्लोब्यूज लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, ये वेसिकल, ठीक है। ये जो आप रूट सेल्स के अंदर देख पा रहे हैं, विद इन द सेल्स, हाँ, बिटवीन द सेल्स के मध्य फॉर्म होते हैं, ना कि सेल्स के चारों ओर, मतलब एक फूड लाइक स्टोरेज ऑर्गन, वेसिकल्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, उसी में अभी रह गया है, मे बिलोंग टू एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड एंड जाइकोमाइसीड्स। तो जितने भी VAM फंजाइस होते हैं जो कि वेसिकल फॉर्म करते हैं, ऐसे माइक्रोराइजो, वो एस्कोमाइसीडीज, बेसिडियोमाइसीडीज एंड जाइकोमाइसीडीज से बिलोंग करते हैं। ऑल VAM फंजाई आर ऑब्लिगेट बायोट्रॉफिक। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ये कम्प्लीटली पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि अनदर प्लांट बॉडी पर कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, सो ऑल VAM फंजाई आर ऑब्लिगेट बायोट्रॉपिक एज दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल, के लिए कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। ओके, तो आपको ये मैं शो करके दिखा दूँ। ये आपको दिख रहा है, इंट्रामेट्रिकल हाइफा है। इंट्रामेट्रिकल मतलब अंदर की तरफ फॉर्म होने वाले हाइफा, ये वेसिकल्स है। ये इंट्रामेट्रिकल, एक्स्ट्रामेट्रिकल हाइफा है जो कि बाहर की तरफ फॉर्म हो रहा है। एंड ये क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट्स है, एसेक्सुअल स्पोर, अच्छा, क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है, एसेक्सुअल का पार्ट है इन फंजाई। पॉइंट ऑफ एंट्री, रूट हेयर, यंग अर्वस्कुलर, ओल्डर अर्वस्कुलर, बेसिकुलर अर्वस्कुलर माइक्रोराइजा। और यहाँ पर दिख रहा है आपको ये एंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स लेयर होती है, जो आपको ये 3 दिख रही है ना, ये कॉर्टेक्स लेयर होती है, वो नहीं, मैं आपको लाइन से शो करता हूँ। ये कॉर्टेक्स लेयर है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉर्टेक्स लेयर होती है। एंड आपकी नीचे अंदर वाली जो दिख रही है, ये क्या है? स्टील लेयर होती है, ठीक है। तो स्टील जो है फॉर्म होता है एंडोडर्मिस एंड अदर जो रीजन्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम, इनसे एक स्टील फॉर्म होती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए यहाँ पे आपको देखता हूँ ऑर्किड माइक्रोराइजा, ये टाइप्स है ऑफ एंडोमाइक्रोराइजा। फंजाई बिलोंग टू बेसिडोमाइकोटिना। ऑर्किड माइक्रोराइजा, अब मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि ये जो सब टाइप्स हैं, ऑर्किड माइक्रोराइजा, रिकॉर्ड माइक्रोराइजा, इनके जो नाम हैं वो फंगल पार्टनर किस ऑर्डर से या फैमिली से बिलोंग करता है, इस आधार पर उनके नाम दे रखे हैं। तो ऑर्किड माइक्रोराइजा जो है ना, फंजाई बिलोंग टू बेसिडोमाइकोटिना। फंजाई जो सब डिवीजन है बेसिडोमाइकोटिना से बिलोंग करता है एंड कॉलोनाइज ओनली मेंबर ऑफ फैमिली ऑर्किडेसी। और केवल ऑर्किडेसी फैमिली, जो ऑर्किडेसी का मेंबर है, वही कॉलोनी फॉर्म करते हैं। दिस एसोसिएशन इज प्रोबेबली स्यूडोमाइसीलियम। ये एसोसिएशन क्या है? संभवतः एक स्यूडो माइकोराइजल है, बट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्किड सीडलिंग्स। बट इनका जो अहम भूमिका रही वो ऑर्किड सीडलिंग्स की एस्टेब्लिशमेंट
मतलब स्थापित में हुई है, अहम भूमिका, है ना। तो मैंने बताया ऑर्किड माइकोराइजा, क्योंकि ये फैमिली ऑर्किडेसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका नाम हो गया ऑर्किड माइकोराइजा। अरिकॉइड माइकोराइजा फंगल मेंबर आर यूजुअली वेसिडियोमाइसेटस एंड एस्कोमाइकोटिना। तो फंगल मेंबर्स जो है जनरली ये वेसिडियोमाइकोटिना एंड एस्कोमाइकोटिना से बिलोंग करते हैं। दिस इज फाउंड इन रूट ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स की रूट में पाए जाते हैं, बिलोंगिंग टू ऑर्डर इरिकल्स। अब ऑर्डर इरिकल्स से बिलोंग करते हैं, इसलिए नाम हो गया इरिकॉइड माइकोराइजा। रूटलेट्स आर कवर्ड बाई लूजली वुमन मेस ऑफ डार्क ब्राउन सेप्टेट हाइफी। तो इसकी जो रूट्स हैं ये कवर्ड होती हैं डार्क ब्राउन सेप्टेट हाइफी के कम गुथे हुए जाल से, है ना। रूट्स कवर्ड होती हैं। हाइफी फ्रॉम, अच्छा ये हो गया। फ्रॉम विच ब्रांचेस पेनेट्रेट द कॉर्टिकल सेल्स, जहाँ पर जो ब्रांचेस हैं वो कॉर्टिकल सेल्स को पेनेट्रेट करती हैं, जो ब्रांचेस हैं पेनेट्रेट करती हैं कॉर्टिकल सेल्स को। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इसका नाम क्या हो गया, मोनोट्रॉड माइकोराइजा। द फंजाई बिलोंग टू बेसिडियोमाइकोटिना। जो मोनोट्रॉड माइकोराइजा होते हैं ये सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना से बिलोंग करते हैं। कॉलोनाइज ए क्लोरोप्लास्ट मेंबर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म के एक क्लोरोप्लास्ट मेंबर होते हैं जो कि कॉलोनाइज फॉर्म करते हैं, ठीक है। मोनोट्रॉड माइकोराइजा बिलोंगिंग टू फैमिली मोनोट्रोपेसी, इसलिए इसका नाम हो गया मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा, क्योंकि ये फैमिली मोनोट्रोपेसी बिलोंग करता है। फंगल सीथ एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अर्बिटॉइड माइकोराइजा। अर्बिटॉइड माइकोराइजा एसोसिएशन आर वेरिएंट ऑफ एक्टोमाइकोराइजी। अर्बिटॉइड माइकोराइजा एसोसिएशन ये एक्टोमाइकोराइजा का वेरिएंट है, एक प्रकार है। एक्टोमाइकोराइजा का प्रकार है अर्बिटॉइड माइकोराइजा। ओके, इन सर्टेन प्लांट इन द इरिकेसी कैरेक्टराइज्ड, कुछ प्लांट्स में, इन सर्टेन प्लांट इन द इरिकेसी कैरेक्टराइज्ड बाई हाइफल कॉल्स इन एपिडर्मल सेल्स, अर्थात एपिडर्मल सेल्स में हाइफल के कॉइल्स होने या कुंडली जो है कुंडली के फॉर्म में, है ना, कुंडलीकृत कैरेक्टराइज होते हैं इरिकेसी इन द प्लांट, मतलब इन सर्टेन प्लांट ऑफ इरिकेसी। ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द अर्बिटॉइड एंड एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन। ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द किसके, अर्बिटॉइड एंड एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन। मेजर डिफरेंस अर्बिटॉइड एंड एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन के मध्य इज दैट द हाइफी ऑफ द फॉर्मर एक्चुअल पेनेट्रेट, दैट द हाइफी ऑफ द फॉर्मल एक्चुअली पेनेट्रेट द आउटर कॉर्टिकल सेल्स एंड फिल दैम विद कॉइल्स। तो ये कॉर्टिकल जो आउटर कॉर्टिकल सेल्स होते हैं इनको पेनेट्रेट करती हैं एंड ये कॉइल्स से, मतलब ये कुंडली करते हैं, एक वुमन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, गुथे हुए धागेनुमा संरचना। तो अर्बिटॉइड क्यों कहा, क्योंकि इसमें ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट पे कि ये दिख रहा है ना, अर्बिटॉइड माइकोराइजल एसोसिएशन और वेरिएंट ऑफ एक्टोमाइकोराइजा, तो ये एक्टोमाइकोराइजा का होता है, तो अर्बिटॉइड माइकोराइजा, तो इसको क्या कहते हैं, अर्बिटॉइड माइकोराइजा। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। एक्टोमाइकोराइजा, ओके, ये फंगल सीथ होती है जो कि एंडोमाइकोराइजा में एब्सेंट होती है, ठीक है, ये है फंगल सीथ। तो एक्टोमाइकोराइजा इसको हम कहते हैं ECM और एसोसिएशन, एक भी ये भी क्या है, एक एसोसिएशन है, एक रिलेशनशिप है, वेयर फंजाई फॉर्म अ मेंटल अराउंड रूट्स, मेंटल में होता है आच्छादन या फिर कवरिंग, ठीक है। तो वेयर फंजाई फॉर्म अ मेंटल अराउंड रूट्स, मतलब रूट्स के चारों ओर एक कवरिंग फॉर्म करती हैं, रूट्स के चारों ओर। ओके, वेयर इज नो हाइफल पेनेट्रेशन ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स में किसी भी तरह का पेनेट्रेशन नहीं होता है। फंगल हाइफी जनरली सेपरेट, फंगल हाइफी जनरली सेपरेट होते हैं, ठीक है, या डिस्टिंक्ट हार्टिंग नेट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, जो कि सेल्स के मध्य प्रेजेंट है। हार्टिंग नेट तो हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट हार्टिंग नेट, हार्टिंग नेट को आप डिस्टिंक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये आउटर सरफेस पर फॉर्म होता है, मतलब विद इन द सेल्स फॉर्म नहीं होता है, बिटवीन द सेल्स होता है, बट ये एपिडर्मल लेयर्स पर फॉर्म होता है हार्टिंग नेट, आउटर लेयर पे। ओके, तो इसको इजीली आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, जो कि सेल्स के मध्य पाया जाता है, ना कि सेल्स के अंदर। ओके, सो मैं आपको पहले थोड़ा दिखा दूं कि ये क्या क्या है। आप ये देख रहे हैं, ये फंगल सीथ है, ये हार्टिंग नेट फॉर्म होता है। यहाँ पर जो आपकी एपिडर्मल सेल्स होती हैं, आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था, कॉर्टेक्स लेयर है वैसे तो ये हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है ना, या एपिडर्मिस, इसकी कुछ सेल्स जो है वो थिक हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्टिंग नेट बनाती हैं। ओके, इन्हीं फंगल हाइफी की वजह से मदद से ये कॉर्टेक्स लेयर होती है एंड एपिडर्मिस होती हैं, जाइलम सेल्स होती हैं जो कि अंदर की तरफ जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। एक्टो एंडोमाइकोराइजी, द फंजाई बिलोंग टू बेसिडियोमाइकोटिना।
एक्टो एंडोमाइकोराइजी में जो फंजाइस हैं ये बिलोंग करती हैं सब डिवीजन बेसिडोमाइकोटिना से, विच कवर्स बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स, जो दोनों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से कवर होती हैं। एक्टो एंडोमाइकोराइजी सो मैनी ऑफ द सेम कैरेक्टर्स ऑफ एंडोमाइकोराइजी। एक्टो एंडोमाइकोराइजी ये बहुत सारे करेक्टर्स, मतलब अधिकांश करेक्टर्स एंडोमाइकोराइजी से मिलते हैं, बट आल्सो सो एक्सटेंसिव इंटरसेलुलर पेनिट्रेशन, लेकिन इनमें बेहद इंटरसेलुलर पेनिट्रेशन भी देखने को मिलता है। इंटरसेलुलर पेनिट्रेशन एक्टो एंडोमाइकोराइजी में, क्योंकि ये एंडोमाइकोराइजी से इसके बहुत सारे करेक्टर्स जो है मैच करते हैं, तो एंडोमाइकोराइजी जो है वो विद इन द सेल्स पेनिट्रेट करता है, तो इसमें भी एक्सटेंसिव इंटरसेलुलर पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमाइकोराइजा बिगिंस द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्टिंग नेट, तो हार्टिंग नेट के बनने के साथ ही एक्टो एंडोमाइकोराइजा का फॉर्मेशन होता है या फॉर्मेशन शुरू होता है, विच ग्रो बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टम ऑफ द ग्रोइंग रूट, तो ये ग्रो करते हैं बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टम ऑफ द ग्रोइंग रूट की एपिकल मेरिस्टम के पीछे। द हार्टिंग नेट पेनिट्रेट बिटवीन द एपिडर्मल सेल्स एंड आउटर कॉर्टिकल सेल्स, तो जो हार्टिंग नेट है पेनिट्रेट करता है एपिडर्मल एंड आउटर कॉर्टिकल सेल्स को, एक ये मत है ना, एपिडर्मल एंड आउटर कॉर्टिकल सेल्स के मत पेनिट्रेट करता है एंड लेटर एक्सटेंड टू द इनर कॉर्टेक्स, जो कि इनर कॉर्टेक्स की तरफ एक्सटेंड होता है, फैला होता है ना। ओके, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर रहेगा, कि ये जो प्लांट्स और फंगल हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस के मध्य का जो एसोसिएशन है इसको हम बोलते हैं माइक्रोराइजा। ये माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइजर मतलब मृदा के उपजाऊपन में किस तरीके से हेल्पफुल है प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए। ओके, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, पढ़ते रहिए।